Good morning, student. In this video, you are going to study the third chapter of civics, the Prime Minister and the Council of Ministers. As you know that in India there is a parliamentary system of government, and in India, President has nominal power, and the main power lies into Prime Minister. प्रेसिडेंट को एक नॉमिनल पावर दी गई है और जबकि प्राइम मिनिस्टर के पास ज़्यादा पावर है, ऐसा अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्क्राइब किया गया है। आर्टिकल 74 कॉन्स्टिट्यूशन का डिस्क्राइब करता है कि जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसका हेड प्राइम मिनिस्टर होगा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होते हैं? प्राइम मिनिस्टर के साथ के जो मिनिस्टर होते हैं, जिनके अपने अपने डिफरेंट फील्ड के मिनिस्टर होते हैं, जैसे होम मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर। तो ये सारे जो मिनिस्टर की टीम होती है, ये होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और इसका हेड होता है प्राइम मिनिस्टर, जो कि इसको प्रिसाइड करता है और उसको अपॉइंट भी प्राइम मिनिस्टर ही करता है, सजेस्ट करता है कि कौन कौन उसकी पार्टी में रहेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। उसके बाद जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उनको भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, लेकिन कब अपॉइंट करता है? जब प्राइम मिनिस्टर उसको सजेस्ट करे कि कौन कौन से मिनिस्टर उसकी पार्टी में रहेंगे। उसके बाद आर्टिकल 75 में ये डिस्क्राइब किया गया है, ये जो अपॉइंटमेंट है, कि पहले प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा और उसके बाद फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा, लेकिन आफ्टर कंसल्टेशन। तो ये आर्टिकल 75 में डिस्क्राइब किया गया है। लोकसभा के इलेक्शन जो होते हैं, इलेक्शन करने के बाद जो पार्टी विन होती है उसके मेन लीडर को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया जाता है। लेकिन अगर कोई भी पार्टी ज़्यादा वोट नहीं गेन कर पाती है, मेजॉरिटी नहीं हो पाती लोकसभा में, तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर है, वो किसी को भी प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर सकता है, जब उसको उसमें सारी एबिलिटी देखेगा तब। Normally, only the members of parliament are appointed as minister, but sometimes a non-member may be appointed as a minister. In this cases, the minister must get elected or nominated to the parliament within 6 months from the date of her appointment. Prime minister appoint होने के बाद जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपॉइंट किए जाते हैं, ये दोनों सभा, लोकसभा से और राज्यसभा दोनों सभा से के मेंबर्स को अपॉइंट किया जा सकता है, किसी भी मेंबर को, लेकिन बाहर के मेंबर को भी अपॉइंट किया जा सकता है, जो कि न लोकसभा में हो न राज्यसभा में हो। लेकिन उसके लिए कंडीशन ये होती है कि अपॉइंटमेंट के बाद 6 महीने के अंदर अंदर दोनों में से किसी भी हाउस में से उसको अपॉइंटमेंट मिल जानी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो अपनी पोस्ट से रिज़ाइन दे देगा। प्राइम मिनिस्टर का टेन्योर क्या होता है? 5 इयर्स का होता है। 5 इयर्स तक जब कोई भी पार्टी विन हो जाती है, प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हो जाता है, तो 5 साल तक वो रूल करती है। लेकिन अगर इस 5 साल के बीच में अगर उसको किसी एक मेंबर को नो कॉन्फिडेंस वोट मिल गया, यानी कि लोकसभा से उसके ऊपर उसके अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस वोट हो गया, तो वो पार्टी फिर डिसमिस हो जाएगी और फिर प्राइम मिनिस्टर को हटा दिया जाएगा। और या फिर उसके अगेंस्ट में कोई बिल पास हो गया हो अपोजिशन पार्टी से, तब भी उसको रिमूव किया जा सकता है। तो इस तरह बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं जिसमें कि प्राइम मिनिस्टर को रिमूव भी किया जा सकता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो प्राइम मिनिस्टर का टेन्योर 5 इयर्स का होता है। फंक्शंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कुछ एक सिंगल बॉडी नहीं होती है, बल्कि एक कंपोजिट बॉडी होती है, यानी कि बहुत सारे मिनिस्टर मिल करके ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाते हैं। ये मिनिस्टर 3 रैंक में डिवाइड होते हैं: कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डेप्यूटी मिनिस्टर। जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं उसमें सीनियर मिनिस्टर को इंक्लूड किया जाता है, जो कि इम्पॉर्टेंट फंक्शन से रिलेटेड होते हैं, जैसे फाइनेंस मिनिस्टर हो गया, होम मिनिस्टर हो गया, डिफेंस मिनिस्टर हो गया। तो जो सारे इम्पॉर्टेंट पोर्टफोलियोज से रिलेटेड मिनिस्टर होते हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर में इंक्लूड रहते हैं। और फिर मिनिस्टर ऑफ स्टेट के जो अलग अलग मिनिस्टर रहते हैं वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स में रहते हैं। फिर उससे बिलो में होते हैं डेप्यूटी मिनिस्टर। The total number of ministers, including the prime minister, cannot exceed 15% of total number of members of the Lok Sabha. ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, इनकी जो नंबरिंग, इनका जो मैक्सिमम नंबर होता है वो कितना होना चाहिए? यानी कि लोकसभा में कितने मेंबर होते हैं? 545 मेंबर्स होते हैं टोटल। तो ये 545 मेंबर्स का 15%
जो होगा वही मैक्सिमम नंबर होगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, इससे ज़्यादा मिनिस्टर नहीं हो सकते। द इम्पॉर्टेंट डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट आर टेकन बाय द कैबिनेट। जो इम्पॉर्टेंट डिसीजन होता है गवर्नमेंट का, तो वो जो डिसीजन होता है वो कैबिनेट मिनिस्टर मिलके डिसीजन लेते हैं। फंक्शंस क्या होते हैं इनके? द कैबिनेट विद इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होल्ड एन इम्पॉर्टेंट पोजीशन इन द यूनियन गवर्नमेंट। कैबिनेट मिनिस्टर्स की पोजीशन एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन होती है, इनके बहुत सारे पावर होते हैं। इट हैज़ इनॉर्मस पावर एंड इट शोल्डर्स वास्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन्वॉल्विंग लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल स्फीयर। ये सारे फील्ड्स में उनकी पावर होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लेजिस्लेटिव फंक्शन, जो रूल्स बनते हैं, जो लॉज बनते हैं, उसमें क्या क्या फंक्शंस होते हैं इनके? द कैबिनेट टेक्स इनिशिएटिव टू इंट्रोड्यूस बिल्स एंड गेट देम पास्ड इन द पार्लियामेंट। जो बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है, ये पावर होती है कैबिनेट मिनिस्टर की कि बिल को इंट्रोड्यूस करें और उनको पार्लियामेंट में पास करें। दिस इज़ पॉसिबल बिकॉज इट हैज़ द मेजॉरिटी सपोर्ट इन द पार्लियामेंट। ये पार्लियामेंट में इनको मेजॉरिटी सपोर्ट मिलता है, तो ये बिल पास हो जाता है। क्या क्या इसके फंक्शंस होते हैं? अ लार्ज नंबर ऑफ बिल्स आर प्रिपेयर्ड, इंट्रोड्यूस्ड एंड पायलटेड बाय द मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट। ये जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं बहुत सारे बिल पास करवाते हैं, इंट्रोड्यूस करवाते हैं। कैबिनेट डिसाइड डेट फॉर होल्डिंग सेशन एंड फॉर प्रोरोगिंग द पार्लियामेंट। ये कैबिनेट मिनिस्टर ही डिसाइड करते हैं कि कब कब सेशन होगा लोकसभा का और कब पार्लियामेंट को जो है हेल्ड किया जाएगा। जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती है तो कैबिनेट मिनिस्टर ही प्रेसिडेंट को रिकमेंड करते हैं कि अभी इस सेशन को कैंसिल कर दिया जाए। द कैबिनेट इज़ इंस्ट्रूमेंटल इन प्रिपेयरिंग एंड मूविंग एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। जब भी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होता है तो वो उसके लिए कैबिनेट मिनिस्टर ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। In fact, the cabinet gets the law passed in the parliament. Then administrative functions. It is the cabinet which frames the executive policy of the Indian government. जो एग्जीक्यूटिव पॉलिसी होती है यूनियन गवर्नमेंट की, वो कैबिनेट मिनिस्टर्स ही फ्रेम करती है, कैसे कहाँ कहाँ पर क्या क्या रूल अप्लाई होना है। और जो मिनिस्ट्रीज़ और अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं उनको फॉर्मुलेट भी करता है कैबिनेट मिनिस्टर। एंड ईच मिनिस्ट्री इज़ पुट अंडर द केयर ऑफ वन और मोर मिनिस्टर्स एंड द मिनिस्टर्स इन चार्ज ऑफ अ मिनिस्ट्री टेक डिसीजन और रूटीन मैटर्स। तो ये सब जिसके वो मिनिस्टर होते हैं उनसे रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट डिसीजन होता है वो ये कैबिनेट मिनिस्टर लेते हैं। देन फाइनेंशियल फंक्शंस। हर साल बजट को पेश होता है और ये जो बजट में टोटल इनकम का एस्टीमेट होता है, कितना खर्च होगा, कितना इनकम होगी इस साल की और कौन कौन सी टैक्स इम्पोज्ड होंगे, तो ये सारे डिसीजन भी कैबिनेट मिनिस्टर्स ही लेते हैं। और जो फाइनेंशियल बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है लोकसभा में, वो भी उसका भी डिसीजन ये लेते हैं। देन डिप्लोमेटिक फंक्शन, जो फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड जो कंट्री का डिसीजन होता है, ये भी कैबिनेट मिनिस्टर्स ही लेते हैं। कैबिनेट ऑल्सो फॉर्मुलेट्स एंड अप्रूव इंटरनेशनल ट्रीटीज़ एंड बायलैटरल एग्रीमेंट्स। जो इंटरनेशनल लेवल पे ट्रीटीज़ होती है, साइन होती है, एग्रीमेंट्स होते हैं, तो वो सब भी एम्बेसडर अपॉइंट किए जाते हैं। ये सारे डिसीजन भी कैबिनेट मिनिस्टर्स लेते हैं। ऑल मेजर अपॉइंटमेंट जो प्रेसिडेंट के थ्रू किए जाते हैं तो वो कैबिनेट मिनिस्टर से कंसल्ट करने के बाद किए जाते हैं। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये सारे अपॉइंटमेंट्स भी ये कंसल्ट करने के बाद किए जाते हैं। जो प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी होती है, जो कि प्रेसिडेंट इसको करता है, तो ये भी कब करता है? जब ये इसको कैबिनेट मिनिस्टर सजेस्ट करता है आफ्टर द कंसल्टेशन। कोऑर्डिनेटिंग फंक्शंस क्या होते हैं? जो हर डिपार्टमेंट के आपस में डिस्प्यूट्स होते हैं, इंटर डिपार्टमेंटल डिस्प्यूट्स होते हैं, तो उनको भी सॉल्व करने का काम ये कैबिनेट मिनिस्टर्स करते हैं। और आपस में क्या करते हैं? टू मेक ऑल मेजर अपॉइंटमेंट्स और टू सेटल इन द डिपार्टमेंटल डिस्प्यूट्स। तो ये सारे इनके कोऑर्डिनेटिंग फंक्शंस होते हैं। देन व्हाट इज़ द प्राइम मिनिस्टर, व्हाट इज़ द पोजीशन एंड पावर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर? क्या क्या पोजीशंस हैं?
इन रिलेशन टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो भी सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उनका हेड जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है, उनको सुपरवाइज करता है, और वो प्राइम मिनिस्टर ही होता है जो कि उनको अपॉइंट करवाता है कि किसको किसको किस किस डिपार्टमेंट में लेना है, किस किस पोर्टफोलियो में, और ये प्राइम मिनिस्टर के ऊपर ही होता है कि वो किसको कब डिसमिस कर सकता है। इन रिलेशन टू द कैबिनेट, जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं तो वो उसका भी लीडर प्राइम मिनिस्टर ही होता है। ये सब आपस में मिल कर के इम्पॉर्टेंट डिसीज़न लेते हैं, और एज द लीडर ऑफ द कैबिनेट ही शी मेक द एजेंडा एंड डायरेक्ट द प्रोसीडिंग इन द मीटिंग ऑफ द कैबिनेट। जो मेन मीटिंग होती है तो ये भी डिसाइड करता है प्राइम मिनिस्टर की कब मीटिंग होगी, कब सारे कैबिनेट मिनिस्टर मिल करके क्या क्या डिसीज़न लेंगे। इन रिलेशन टू द प्रेसिडेंट, ये प्राइम मिनिस्टर ही होता है जो कि प्रेसिडेंट और कैबिनेट के बीच में एक लिंक का काम करता है। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर टू कम्युनिकेट टू द प्रेसिडेंट ऑल डिसीजन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जो भी डिसीज़न होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड और जो भी चीज़ों से रिलेटेड, तो ये प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी होती है कि वो उनको प्रेसिडेंट तक पहुँचाता है। The president in the exercise of his her function act on the advice of the council of minister, which virtually means the advice of the prime minister। तो प्रेसिडेंट क्या करता है, प्राइम मिनिस्टर से एडवाइस लेकर ही और मिनिस्टर्स को अपॉइंट करता है। तो ये इसमें भी प्राइम मिनिस्टर की इम्पोर्टेंस है। द प्राइम मिनिस्टर असिस्ट द प्रेसिडेंट इन मेकिंग ऑल इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स। प्रेसिडेंट के जो भी जिसको भी अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट, तो उसके लिए प्राइम मिनिस्टर उसको असिस्ट करता है। इट इज़ ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर दैट द प्रेसिडेंट समन्स और प्रोरोग्स बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट एंड डिसॉल्व द लोकसभा बिफोर द एक्सपायरी ऑफ इट्स टर्म। ये प्राइम मिनिस्टर ही एडवाइस करता है कि कब कब सेशन होंगे लोकसभा में, राज्यसभा में, और कब डिसॉल्व होगी लोकसभा। ये सारी चीज़ों के लिए प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को असिस्ट करता है। फिर पार्लियामेंट से क्या रिलेशन होता है, एज द प्राइम मिनिस्टर इज़ द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी इन द लोकसभा, ही शी इज़ सेट टू बी द लीडर ऑफ द हाउस। क्योंकि जो पार्टी विन होती है वही उस पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म करती है, तो क्योंकि उसने मेजॉरिटी वोट गेन किया होता है तो इसलिए प्राइम मिनिस्टर को लोकसभा का हेड भी कहा जाता है। और वो पॉलिसी स्टेटमेंट्स बनाता है लोकसभा पार्लियामेंट में, एंड ही कम्स द रेस्क्यू ऑफ अदर मिनिस्टर्स इन द पार्लियामेंट इफ़ एंड व्हेन दे आर इन डिफ़िकल्टी वाइल बीइंग अटैक्ड बाय द अपोजिशन बेंच इन द हाउस। किसी भी मिनिस्टर को अगर अपोजिशन पार्टी अटैक करती है तो प्राइम मिनिस्टर उसके लिए रेस्क्यू के लिए आता है। इफ़ देयर इज़ अ हीटेड डिबेट इन द हाउस द मैटर इज जनरली रिजॉल्व विद द इंटरवेंशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। अगर उस लोकसभा में या राज्यसभा में अगर बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट हो गया तो प्राइम मिनिस्टर ही उसको सॉल्व करता है। As we have already noted, the sessions of the parliament are summoned and prorogued by the president on the advice of the prime minister. Then in relation to other matter से क्या क्या रिलेटेड होता है, प्राइम मिनिस्टर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन फ्रेमिंग द नेशनल पॉलिसीज़। नेशनल पॉलिसीज़ को भी फ्रेम करने के लिए प्राइम मिनिस्टर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये फाइनेंस, कंट्री के फाइनेंस को कंट्रोल करता है और उस बजट के लिए एडवाइस देता है। नीति आयोग जो होता है उसका ये चेयरमैन होता है प्राइम मिनिस्टर, और जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो इंडिया को अदर कंट्री में रिप्रेजेंट करता है। ही प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द कंट्रीज इंटरनेशनल रिलेशंस। देन कैबिनेट मिनिस्टर्स की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक साथ क्या क्या वो मिल कर के क्या क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो ये सब एक साथ मिल कर के क्या करते हैं, they look after the affair, they look Lok Sabha affairs for the general conduct of affairs of the government. As stated earlier, the important policy decisions are taken by cabinet which are binding upon all the cabinet minister। जो भी important decision लिए जाते हैं वो कैबिनेट के थ्रू लिए जाते हैं, तो उसमें जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं वो सब इन्वॉल्व रहते हैं। एंड तो ये किसी एक इंडिविजुअल का डिसीज़न नहीं होता, बल्कि जितने भी सारे मिनिस्टर्स होते हैं उन सब का एक साथ मिल कर के डिसीज़न होता है, तो ये कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर किसी एक मिनिस्टर को नो कॉन्फिडेंस का वोट मिल जाता है अगर पार्टी में, तो क्या होता है, पूरी टीम को रिज़ाइन करना रहता है एक साथ और गवर्नमेंट डिसॉल्व हो जाएगी।
इसी तरह अगर प्राइम मिनिस्टर रिज़ाइन लगाता है अपनी सर्विस से, तो जब वो रिज़ाइन लगा लेगा या फिर उसको हटाया जाएगा तो उसके साथ साथ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भी डिसमिस कर दिया जाएगा। यानी कि ऐसा नहीं होगा कि अगर प्राइम मिनिस्टर अपनी सीट से रिज़ाइन करता है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बने रहेंगे, नहीं, अगर प्राइम मिनिस्टर हटता है तो सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी रिमूव हो जाएंगे। द टर्म ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिपेंड अपॉन द विल ऑफ द पार्लियामेंट। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो टर्म होता है वो पार्लियामेंट की विल के ऊपर रहता है कि कौन कब तक बना रहेगा लोकसभा में। द पार्लियामेंट कैन एक्सरसाइज इट्स कंट्रोल ओवर द यूनियन मिनिस्टर। यूनियन मिनिस्टर पर भी अपना ही कंट्रोल रखती है पार्लियामेंट। बिसाइड मूविंग अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन आस्क क्वेश्चन रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज फॉलोड बाय द मिनिस्टर। जो भी ये मेंबर्स होते हैं ये पार्लियामेंट उनसे क्वेश्चन कर सकती है एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज से रिलेटेड। और इस तरह ये पावर होती है कि उन लोगों के पास कि किसी भी चीज़, किसी भी मैटर से रिलेटेड वो क्वेश्चन कर सके दूसरे मिनिस्टर्स से। इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ कैबिनेट। अलग अलग क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अभी हमने कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में पढ़ा। ईच मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट फॉर द डिपार्टमेंट अंडर हिज केयर। Members of the parliament can question the minister regarding matter concerning their department। जो भी सारे members होते हैं उनके पास ये पावर होती है, वो अलग अलग ministers से क्वेश्चन कर सकते हैं। and ministers are obliged to answer such question and then ministers are responsible for action or negligence of their respective departments। तो जिन मिनिस्टर से क्वेश्चन किया जाएगा तो उनको उनका आंसर देना होगा और फिर उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होंगे उसके एक्शन के लिए। डिस्टिंक्शन बिटवीन द कैबिनेट एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। बिफोर द 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से पहले 1979 में ये हुआ था 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। उससे पहले कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी कैबिनेट मिनिस्टर्स के बारे में मेंशन नहीं किया गया था, लेकिन 44 कॉन्स्टिट्यूशन के बाद ये कैबिनेट मिनिस्टर्स की टर्म्स आई। and it provided that the president would not issue a proclamation of national emergency unless the decision of the union cabinet। यानी कि इसके बाद ये हुआ कि प्रेसिडेंट इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन नहीं कर सकता जब तक कि यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर का डिसीजन ना हो। अब क्या है इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कंसिस्ट ऑफ ऑल द 3 कैटेगरीज ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स 3 रैंक्स होती है, कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डेप्यूटी मिनिस्टर। जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं वो स्मॉल ग्रुप ऑफ सीनियर मेंबर मिनिस्टर होते हैं, यानी कि बहुत छोटा ग्रुप होता है, बहुत सारे मेंबर नहीं होते हैं। जो सीनियर मिनिस्टर होते हैं वही इसमें इंक्लूड होते हैं। उसके बाद द कैबिनेट मीट्स एज अ बॉडी पीरियडिकली टू शेप नेशनल पॉलिसीज़ एंड ट्रांजैक्ट गवर्नमेंट बिजनेस। जो भी इम्पोर्टेंट फंक्शंस होते हैं नेशनल पॉलिसीज़ और गवर्नमेंट बिजनेस से ट्रांजैक्शंस रिलेटेड होते हैं, तो उसके लिए कैबिनेट मिनिस्टर पीरियडिकली मिलती रहती है, हमेशा ये लोग मिलते रहते हैं, मीटिंग होती रहती है। जबकि अदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ ऐसा हमेशा नहीं होता है। प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो कैबिनेट मिनिस्टर से हमेशा कंसल्ट करता है, जबकि अदर मिनिस्टर्स के साथ ऐसा नहीं होता है। द कैबिनेट कंसिस्ट ऑफ पार्टी लीडर्स होल्डिंग इम्पॉर्टेंट पोर्टफोलियोज कॉल्ड मिनिस्ट्रीज। जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं वो इम्पॉर्टेंट पोर्टफोलियोज से रिलेटेड मिनिस्ट्रीज़ को देखते हैं। द कैबिनेट टेक्स ओवर द फंक्शन असाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से जो भी फंक्शंस असाइंड हो चुके हैं उसके बाद उसको कौन देखता है, कैबिनेट मिनिस्टर। The cabinet has now become an institution with its own organization. There is a separate cabinet secretariat which maintains record of the decision taken by the cabinet and prepares a report in regard to follow-up actions। तो ये जो कैबिनेट मिनिस्टर का ऑर्गेनाइजेशन है
ये एक इंस्टीट्यूशन बन चुका है, इसका एक अपना रिकॉर्ड होता है, एक कैबिनेट सेक्रेटरी होता है, वो इस सारे रिकॉर्ड को मेंटेन करता है कि कब कब क्या जो मीटिंग हुई उसमें क्या क्या डिसीजन लिए गए, तो उसका वो एक पूरा रिकॉर्ड रखता है। द कैबिनेट सेक्रेटरी होल्ड्स पीरियोडिक मीटिंग विद सेक्रेटरीज ऑफ वेरियस मिनिस्टर इन ऑर्डर टू सॉर्ट आउट अदर मिनिस्ट्रियल प्रॉब्लम विच क्रॉप अप फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो ये जो पीरियोडिकली मीटिंग होती है कैबिनेट मिनिस्टर की, उसमें एक कैबिनेट सेक्रेटरी आता रहता है और वो जो अदर मिनिस्ट्रीज प्रॉब्लम होती है उससे रिलेटेड भी डिसीज़न इसमें लिए जाते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। थैंक यू।